आज हम ध्यान करेंगे नीति वचन की किताब 11 अध्याय। नीति वचन 11 अध्याय में यहाँ पर 1 से 31 वचन तक है और इसी नीति वचन 1 से 31 अध्याय में हम कई बातों को ध्यान करेंगे, विशेष करके पड़ोसियों के साथ जो संबंध में वो नीति वचन है, इसको हम ध्यान करेंगे। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं छल के तराजू से यहोवा को घृणा आती है, परंतु वह पूरे बटखरे से प्रसन्न होता है। तो मनुष्य के जीवन में जो छल से जो काम करते हैं, छल कपट करते हैं, उन छल कपटियों से यहोवा को घृणा आती है। हमारे जीवन में कोई काम धोखेबाजी से नहीं करना है, छल से नहीं करना है, तो डुप्लीकेट काम नहीं करना है, झूठ मूठ का नहीं बनना है। पिछले दिनों में मैं ऐसा ही परिस्थितियों में पड़ा था। एक बार मैं जब पुणे में प्रभु के दास भाई के पोल जी के भाई के अंदर में मैं सेवा के ट्रेनिंग में था, तो उन दिनों में ऐसे परिस्थिति आई कि मुझे ड्राइविंग का लाइसेंस बनवाना था और ड्राइविंग का लाइसेंस के लिए जो नेसेसरी ज़रूरत डॉक्यूमेंट की आवश्यकता थी, रेसिडेंशियल की, तो प्रभु के दास भाई पोल जेकब से मैंने एक रेसिडेंशियल के बारे में एक छोटी सी कागज़ को उन्होंने लिख के दिया, परंतु उसके द्वारा से ये बात सक्सेस नहीं हुआ, अप्लाई नहीं हुआ, क्योंकि रेसिडेंशियल के लिए जो रजिस्ट्रेशन या स्टाम्प पेपर की ज़रूरत पड़ती है और जहाँ भी आप भाड़े में रेंट में रहते हैं उनका स्टाम्प पेपर की आवश्यकता है। तो एक भाई ने सजेशन दिए कि हमारा हमारा घर पड़ोस में है और आप एक डुप्लीकेट स्टाम्प पेपर ले करके आप अपना और डीएल बना लीजिए, बोल के उन्होंने अच्छा सजेशन दिए। उस समय जब उन्होंने सजेशन दिए तो एक हिसाब से मुझको अच्छा लगा, लेकिन मैं सुबह शाम के समय में यही पवित्र वचन भाग को पढ़ रहा था और प्रभु ने मुझे इन वचन के द्वारा पकड़ लिया। अब उन्होंने कहा, इन वचन से जैसे ही मुझे पकड़ लिया, छल के तराजू से यहोवा को घृणा आती है, परंतु आप पूरे बटखरे से प्रसन्न होता। मेरा बटखरा अधूरा था, मेरा नाप नहीं था, वहाँ डीएल बनाने के लिए डीएल की जो रेसिडेंशियल की कमी थी, जिसके कारण से प्रियो और वहाँ पर प्रभु का इच्छा नहीं था बनाना। और जब मैं अभी उड़ीसा में सेवा कर रहा हूँ तो अचानक और अपने आप ये प्रोसेस में आ गया और यहाँ डीएल भी बन गया। प्रभु का इच्छा जहाँ पर हम रह सकते हैं, जिस समय में हमारा काम होना है उस समय में प्रभु का काम हमें जो है हमारे जीवन में करते हैं। इसलिए हम उतावली से बहुत सा काम उल्टा पुल्टा करके और हम परमेश्वर की दृष्टि में और हम लोग जो है घृणित ठहरते हैं। सो प्रभु का वचन से हमें प्रभु बातें करता है कि हम ऐसे कामों को ना करें, ऐसे कामों से हम अपराध करते हैं प्रभु का और हमें बचना है। दूसरा पद हम पढ़ते हैं, जब अभिमान होता है तब अपमान भी होता है, परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होती है। तो मनुष्य के जीवन में गर्व, घमंड, अभिमान, ये अभिमान अगर आ जाए तो प्रियो उसके पीछे पीछे अपमान भी आता है। जो व्यक्ति को गर्व हो जाता है, कई बार मनुष्य के जीवन में प्रोग्रेस, उन्नति, बढ़ती और वैभव, ये जो है जिसके जीवन में आता है, ऑटोमेटिक उसके जीवन में धीरे धीरे गर्व भी आ जाता है, घमंड भी आ जाता है, उसके पीछे आ जाता है घमंड।
तो हम देखते हैं एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण लूसीफर के जीवन में हम देखते हैं। प्रियो, हम देखते हैं कि ऐसे 3 उदाहरणों को हम देखेंगे। एक जो है लूसीफर है, और दूसरा उदाहरण मरियम का है, तीसरा उदाहरण उजिया राजा का है, चौथा उदाहरण नबूकदनेस्सर राजा का है, और एक जातीय कौम भी और उसी और जो है अभिमान में आ गया था, वो है मुआब जाति, मुआबी जाति। और निन्वे भी ये घमंड से बड़ा। आज इस संसार में कितने जो हैं घमंड और उनके जीवन में आए। विशेष करके लूसीफर के जीवन में देखते हैं कि लूसीफर का जो उनका जन्म और उनके काम और जो परमेश्वर ने उनके जीवन में आशीष दी थी, तो उसके बारे में हम देखते हैं। आइए हम वो एहेजकेल की किताब उसके 28 अध्याय में देखते हैं। एहेजकेल की किताब 28 अध्याय में ये सोर के राजा के रूप में और लूसीफर के बारे में ही ये जो है रिवील किया गया है। उसके जन्म के दिनों को और उसके उन्नति के दिनों को यहाँ रिविलेशन किया गया है, प्रगटीकरण किया गया है। वहाँ पर हम पढ़ते हैं, लिखा है 12 वचन में, हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह, परमेश्वर यहोवा यों कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है, तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण, मणिक, पद्म राग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, ये सब नीलमणि, मरकद और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे ढफ और बांसुलियां तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन से वे भी तैयार की गई थी। तू छाने वाला अभिषिक्त करूप था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया था कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई, उस दिन तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। अब 16 वचन पढ़ता हूँ और उसके बाद यहाँ 17 में पढ़ देता हूँ। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि भ्रष्ट बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वो तुझको देखे। हजार लोग वैभव के कारण तुझसे देखे, तुझसे सीखे बोल के यहाँ पर प्रियो ये सोर के राजा के रूप में ये लूसीफर के बारे में लिखा गया। उसको भोर का चमकने वाले तारे के साथ तुलना किया गया। आरंभ में वो सबसे प्रधान स्वर्गदूत था लूसीफर। आज लूसीफर स्वर्गदूत जी ही शैतान बन चुका है। घमंड के कारण मनुष्य घमंडी हो जाता है तो वो अपने आप को सबसे ऊंचा समझने लगता है। यशायाह की किताब में उसने कहा, उसने मन में कहा, मैं अपना सिंहासन ईश्वर के तारा गणों से भी ऊंचा करूंगा। मैं ऊंचे ऊंचे मेघों पर चलूंगा। और मन में कहता था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थान के ऊपर चढ़ूंगा। मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। परंतु तू अधोलोक में अब उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। देखिए
जैसे इसके अंदर में घमंड आ गया, और वो ऊंचे होने के बजाय में नीचा हो गया। इसलिए विनाश से पहले मनुष्य का घमंड आता है और उन्नति से पहले नम्रता आती है। तो इसी रीति से हम देखते हैं बहुत सारे राजा, नबूकदनेस्सर राजा का भी वही हश्र हुआ। उजिया राजा का घमंड से फूल उठने के कारण मंदिर में याजकों का काम को और धूप वेदी को वहाँ उसके वेदी पर चढ़ गया। जो काम उसे नहीं करना था वो किया। मरियम भी जो है, और मूसा जो सबसे दीन व्यक्ति था, पृथ्वी नम्र व्यक्ति था, और उसको जो है घमंड से भला बुरा कही। वही इस रीति से जो ये मनुष्य के जीवन में घमंड के कारण पतन आता है, इसलिए अपमान होता है उसका। परंतु नम्र दीन लोगों में बुद्धि पाई जाती है। और दीनताई के भी हम 4 उदाहरणों को देखते हैं। यूसुफ के जीवन में इस तरह से हम देखते हैं। यूसुफ एक नम्र व्यक्ति था, उन्नति से पहले और नम्रता आती है, इस बात को हम देखते हैं। वो जो है यूसुफ उत्पत्ति के किताब में उसके 41 अध्याय के 16 वचन में वो बड़ा ही सुंदरता से राजा को जवाब देते हैं, और वो कहते हैं कि पढ़िए कोई भी उत्पत्ति की किताब उसका 41 अध्याय 16 वचन में कहता है, यूसुफ ने फिरौन से कहा, मैं तो कुछ नहीं जानता, परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन दे। कुछ नहीं जानता, अपने आप को इतना दीन किया, मैं कुछ नहीं जानता। इतना सुंदर गवाही है। और राजा ने क्या उनको कहा 38 वचन में, 41 का 38 उत्पत्ति, इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारी से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। तो इतना ये बड़ा अधिकार और मिला है क्यों? क्योंकि उसके पास बुद्धि है। नम्रता का जो जीवन जीता है उसके पास बुद्धि रहता है। सुलेमान का उदाहरण भी हम देखते हैं। सुलेमान भी जो है नीति और पहला राजा की किताब उसके 3 अध्याय का 5 से 18 वचन तक आप पढ़ेंगे। बड़ी दीनता के साथ प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु जी मैं तो छोटा लड़का हूँ जो अंदर बाहर होना नहीं जानता हूँ, और इतना बड़ा आपके इस्राएली प्रजा लोग हैं, उनको मैं कैसे अगुवाई करूँगा। प्रभु जी मुझे ज्ञान और बुद्धि दीजिए, मुझे ज्ञान और विवेक और समझ भरा मन दीजिए। और इस प्रार्थना से परमेश्वर बहुत ही प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए कि ऐसी बातें सुलेमान ने मांगा। न दीर्घायु मांगा, न धन मांगा है, ना शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु प्रजा के लिए, जो परमेश्वर के प्रजा के लिए उसने जो है उसकी अगुवाई करने के लिए बुद्धि मांगी। और उससे ज़्यादा मांगने से ज़्यादा प्रभु ने दिया, क्योंकि दीनता की प्रार्थना है, नम्रता की प्रार्थना है। प्रियो, दानियल के बारे में भी हम देखते हैं। दानियल की किताब 2 अध्याय का 10 वचन से लेकर 21 वचन तक आप जब ध्यान करेंगे, वहाँ ऐसे घटित घटना था कि जो नबूकदनेस्सर राजा एक स्वप्न देखा और घबरा गया, और वो लोगों से कहने लगा, अपने राजसी ज्योतिषियों, तंत्रियों और गुणियों से, कि स्वप्न भी बताया जाए और उसका मतलब भी बताया जाए। और ये लोग जब पूछ पाछ कर रहे थे
तो उनको एक चेतावनी भी दिया गया, अगर वो व्यक्ति कोई भी अगर सपना उसका अर्थ नहीं बताया जाएगा नहीं बताएगा तो उसका घर को घुरा बनाया जाएगा, उसे जलाया जाएगा। बहुत तलवार लटक चुकी थी और ज्योतिषी तंत्री लोगों ने ऐसी बातें उन्होंने कभी नहीं सुनी थी। उन्होंने कहा राजा जो ऐसे बात पूछता है ये तो बहुत ही और कठिन बात है, क्योंकि ये बात जो राजा ने पूछ रहा है वो देवताओं को छोड़कर कोई नहीं बता सकता, जो मनुष्यों के बीच में उनका डेरा नहीं है। ऐसे समय में दानियल ने बड़ी प्रार्थना से वो भेद को मालूम किए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उनको भेद और दर्शन खोले, सबने भी बताया और उन्होंने दीनता से व्यवहार किए। दानियल की किताब में मैं इस बात को जब ध्यान करता हूँ देखता हूँ मुझे बहुत ही अच्छा लगता है प्रियो, क्योंकि वो एक ऐसा घटना है जिससे मनुष्य के जीवन में और परमेश्वर की और ऊपर जो विश्वास करते बड़े बड़े काम कर सकता है। दानियल की किताब उसके 2 अध्याय और कैसे वो जवाब देते हैं। राजा जब पूछते हैं 26 वचन में, राजा ने दानियल से जिसका नाम बेलशास्सर भी है आप पूछा क्या तुझमें इतनी शक्ति है, जो स्वप्न मैंने देखा है उसे फल समेत मुझे बताए। और उसके एवज में दानियल ने उत्तर दिया जो भेद राजा पूछता है वह न तो पंडित न तंत्री न ज्योतिष न दूसरे भावी बताने वाले राजा को बता सकता है, परंतु भेदों का प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है और उसी ने नबूकदनेस्सर राजा को बताया है कि अंत के दिनों में क्या होने वाला है। और आगे कहता है वो मुझ पर यह भेद इस कारण नहीं खोला गया कि मैं और सब प्राणियों में अधिक बुद्धिमान हूँ, परंतु केवल इस कारण खोला गया कि मैं सपने का फल राजा को बताया जाए और तू अपने मन के विचार समझ सके। इसीलिए प्रियो बताए वो अपने आप में थोड़ी भी इस बात में और घमंड या अपने आप में जो है और वो क्रेडिट नहीं लिया, एक दीनता की बात है। प्रभु यीशु मसीह भी हम पढ़ते हैं कि वो बहुत दीन थे, और क्योंकि ये दीनता जो है और बुद्धिमानी जो है कैसे आती है, नम्रता और नम्र व्यक्ति में बुद्धि होती है, और बुद्धि किसके पास होती है, जो यहोवा का भय मानता है। यशायाह की किताब 11 अध्याय में हम देखते हैं वो यहोवा का भय उसको सुगंधित धूप के समान भाया, यहोवा का भय। और इसी रीति से हम देखते हैं प्रियो हमें भी और दीन बनने की आवश्यकता है। दूसरा हम देखते हैं यहाँ पर नीति वचन की किताब आएंगे, नीति वचन उसका 11 अध्याय और 3 वचन। सीधे लोग अपनी खराई से अगुवाई पाते हैं, परंतु विश्वासघाती अपनी कपट से नष्ट होते हैं। सीधे लोग अर्थात खरे लोग अपनी खराई से अगुवाई पाते हैं। तो जो सीधे जो लोग होते हैं, सीधे को हम ईमानदार लोग भी कह सकते हैं। ईमानदार लोग अपनी कर्तव्य निष्ठा से अर्थात सत्य निष्ठा से और ईमानदारी से ही उनको अगुवाई मिलती जाती है। उनका ईमानदारी उनका विश्वास योग्यता है। तो इस बात में कितने सारे उदाहरण हम देख सकते हैं। यूसुफ भी ऐसा ईमानदार व्यक्ति था और जिसके कारण वो पोतीफर के घर का अधिकारी बन बैठा ईमानदारी के कारण, और वो अगुवाई पाता चला गया एक से एक पीछे, और उनके जो सारे
अपने कामों में ईमानदार होने के कारण दूसरे सारे सेवकों से उत्तम और विश्वास योग्य बनता चला गया। प्रियो, और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भी वो हमारे लिए इस जगत में आए, ज्ञान और पहचान डील डोल में बढ़े। पौलुस भी ईमानदार व्यक्ति था। ईमानदार व्यक्ति होने के कारण उनका मार्ग में और अगुवाई होता है, लोग पहचान जाते। किसी ऑफिस में भी अगर जो ईमानदारी और सत्य निष्ठा से खराई से जो चलता है, वो व्यक्ति बॉस के करीब ही रहेगा। दानियल का जीवन भी वैसे ही है, और ये ईमानदारी ही के कारण वो ऊंचे स्थान में पहुंचाया जाता है। इसलिए मनुष्य के जीवन में खराई लोग परखते हैं, लोग जो है पढ़ते हैं वो व्यक्ति कैसा है, उसका चाल चलन कैसा है, क्या वो झूठ बोलता है, क्या वो झूठ बोल के भूल जाता है, या जो बातें वो बोलता है उसको जो है, और ऐसा परिस्थिति भी आता है कि उसके जीवन में हानि हो जाए, घटी हो जाए, तो भी उस बात के लिए वो हिम्मत भी चुका करके पहुंच जाता है, वो व्यक्ति को आगे लाया जाए बोलते हैं। तो ईमानदार लोग अपने खराई से अगुवाई पाते हैं। वरन दूसरा, परंतु जो कपटी लोग हैं, विश्वासघाती, अपने कपट से क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। बहुत सा और विश्वासघाती लोग कपट के, हम इसमें बहुत सा दुराग्राही के 7 उदाहरण को देख सकते हैं। विलाम एक विश्वासघात व्यक्ति था। गिनती 22 अध्याय का 32 वचन और 31 अध्याय का 8 वचन, जिसके कारण वो नष्ट भी हो गया। और होपनी और फिनास के बारे में हम देखते हैं, वो प्रभु का घर में जन्म ले करके भी वो प्रियो विश्वासघाती बन गए और कपटी जीवन, पाप में जीवन बिताए। और होपनी और फिनास भी 1 सामुएल 4 अध्याय 11 वचन में नष्ट हो गए हैं। और प्रिय भाई बहनों, हम देखते हैं और शाऊल का जीवन में भी ऐसे ही आया। वो भी विश्वासघात किया, जो परमेश्वर जो काम करने को दिए थे उस काम को नहीं करके वो विश्वासघात निकला। जो प्रभु ने आज्ञा दिया था उससे उलट काम किया, इसलिए वो अपने ही कपट के कारण गिलबो पहाड़ पर मारा गया है। अब सलोम के बारे में भी इसी बात को देख सकते हैं। 2 सामुएल की किताब उसका 15 अध्याय 3 से 6 वचन तक, कि कैसे अबसलोम ने कपट किया, विश्वासघात किया और आखिरी में वो मारा गया है। जो भी विश्वासघात करता है उसकी अधोगति होती है और हानि ही होती है। अहीतोपेल के जीवन में भी इस बात को देखते हैं। अहीतोपेल भी दाऊद राजा का और विश्वासघात किया, कपट किया, जिसके कारण ऐसा परिस्थिति, समय चक्र आए, प्रभु ने ऐसा परिस्थिति निर्माण किया और उसने खुद अपने आप को फांसी का फंदा लगा करके और मर गया है। और बहुत सा उदाहरण हम देख सकते हैं पवित्र शास्त्र में। जो कपट विश्वासघात करते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। फिर आने और 4 वचन हम देखते हैं, नीति वचन 11 अध्याय और उसका 11 अध्याय का 4 वचन, कोप के दिन धन से कुछ लाभ नहीं होता, परंतु धर्मी मृत्यु से भी बचाव पाता है। धर्मी लोग मृत्यु से बच जाते हैं। कोप का दिन है इन दिनों में प्रियो, और ऐसे दिन, संकट के दिन, कोप के दिन में भी आज हम देखते हैं मनुष्य के पास बहुत सा पैसा होंगे, परंतु उसको अगर सामान नहीं मिलेंगे, उनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं होगी। पिछले दिनों में कोप आया इटली में। कोप आने के द्वारा लोग अपने बच्चों को उस वायरस से बचा नहीं सके। कितने कितने लोग हॉस्पिटल में मर गए, जिनके पास बहुत धन दौलत था। उन्होंने धन दौलत को, रुपयों को रोड में इसी ही फेंक दिए और उन्होंने बोला कि ये धन हमारा किस काम का है, इस धन से तो हमारा कुछ बचाव ही नहीं हुआ है, क्या करेंगे। और ऐसा धन के लिए उन्होंने रोड में वो धन को फेंक दिए हैं।
और ये बड़ी ही एक दुखदाई बात है, बहुत ये जो है, और मनुष्य के जीवन में और कुछ लाभ नहीं, धन से कुछ लाभ नहीं हो सकता। तो हम देखते हैं आगे, हम 5 वचन में हम पढ़ते हैं, खरे मनुष्य का मार्ग धर्म के कारण सीधा होता है, परंतु दुष्ट अपनी दुष्टता के कारण गिर जाता है। वही वचन को देखते हैं, खरे मनुष्यता में अपनी खराई में खरे मनुष्य की धार्मिकता उसे निंदा और अनंत न्याय से बचाती है, परंतु दुष्ट लोगों के पाप उन्हें न्याय के निर्णय के लिए ले जाते हैं। तो इसीलिए हमारे जीवन में देखते हैं कि खराई सिधाई बनाए। और हम आगे पढ़ते हैं 8 पद में 7 पद, जब दुष्ट मरता तब उसकी आशा टूट जाती है और धर्मी की आशा व्यर्थ होती है। दुष्ट लोगों की आशा टूट जाती है। कितने और दुष्ट लोगों ने आशा किया। हमने नीति वचन किताब में हम देखते हैं, प्रभु धर्मियों को भूखे मरने नहीं देता। 3 पद में लिखा है, धर्मियों को यहोवा भूखों मरने नहीं देता, परंतु दुष्टों की अभिलाषा पूरी होने में नहीं देता। प्रभु धर्मियों का आशा को पूरा करता है, और दुष्ट मरता था उसकी आशा टूट जाती है। तो आशा था उसको राजा बनने का, अबसलोम को, परंतु वो दुष्ट था, अपना पिता को मारने के लिए युक्ति किया था। बिलाम का भी आशा था कि बहुत सा पैसा मुझे कमाना है, परंतु बिलाम भी नाश हो गया। वो धनी मूर्ख व्यक्ति भी नाश हो गया। लूका 12 अध्याय में उसने और व्यक्ति ने सोचा था कि इतना फसल हुआ है, मैं क्या करूँगा, ये बकरियाँ को तोड़ दूंगा और कहूँगा हे मेरे प्राण खा पी, बहुत वर्षों के लिए मेरे पास धन है। और इस तरह से वो दुष्ट जब मर गया तो उसकी आशा भी कहाँ रही। वर्तमान और इन दिनों की और भौतिक वस्तुओं की आशा थी, लेकिन धर्मी लोगों को प्रभु ने महिमा की आशा दी है, और वो महिमा की आशा हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हम इस संसार में जगत में आशाहीन ईश्वर रहित थे, परंतु प्रभु ने हमें धन्य आशा दिया है। हमें प्रभु ने महिमा की आशा दी है, और हमें जो है कि और जीवित आशा के लिए नया जन्म प्रभु ने दिया है। प्रियो, इस आशा में हमें बने रहना, और विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। इसलिए हमारा विश्वास बरोबर बना रहे कि हम आशा की हुई वस्तु जो स्वर्ग में वस्तुएं हैं, स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, उन वस्तुओं पर हमारी आशा लगी रहे। और आगे हम देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं 7-8 पद में, धर्मी विपत्ति से छूट जाता है, पर दुष्ट उसी विपत्ति में पड़ जाता है। जो विपत्ति जो दुष्ट और बनाता है विपत्ति को, कई बार लोग रचते हैं, लेकिन वो विपत्ति जब मनुष्य जब रचते हैं उसी के फंदा में ही वो गिर जाते हैं। ऐसा हमारा प्रभु और भलाई को भी रचना करने वाला है, बुराई का भी रचना करने वाला है, और विपत्ति को भी वही रचता है परमेश्वर। और प्रभु जब विपत्ति रचता है तो केवल वो प्रभु ही हमको बचा सकता है, नहीं तो कोई नहीं बचा सकता है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि कितना लोग धर्मी पर विपत्ति के लिए कोशिश किया गया। विशेष करके हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग मुर्दके को हामान ने इसे विपत्ति में डालने का कोशिश किया, लेकिन हामान उसी विपत्ति में गिर गया। दानियल को विपत्ति में सिंह के मुंह में डालने का कोशिश किए,
परंतु जिन्होंने और गड्ढे खोदे थे, सिंह के मुंह में डाले, वही वहां पर गिर पड़े। फिर इसराइली लोगों के लिए, और पीछे जो सेना आ रही थी, लेकिन वो सेना लाल समुद्र में वो डूब गए। तो कितने उदाहरण हैं हम देखते हैं कि जो ऐसे होता है। और 10 वचन में हम पढ़ते हैं, जब धर्मियों का कल्याण होता है तब नगर के लोग प्रसन्न होते हैं, पर जब दुष्ट नष्ट होते हैं तब जय जयकार होती है। तो एक धर्मी व्यक्ति का कल्याण होता है तो लोग खुश होते हैं, क्योंकि आदरणीय लोग, तो प्रभु का भय मानने वाले लोगों को आदर मिलता है, वो आदरणीय है। प्रभु के भय मानने वाले लोग आदरणीय हैं, आदर के पात्र हैं। उनके प्रार्थनाओं के कारण, उनके प्रयत्न के कारण, अचन ध्यान मनन के कारण, और उसको लोग आदर करते हैं, उनका कल्याण होता है, लोग भी खुश रहते हैं, फलाना व्यक्ति कितना अच्छा है। पर दुष्ट लोगों का नष्ट हो जाने से लोग खुशियां मनाते हैं। मोर्दके मर गया तो लोग खुशियां मनाने लगे। और आगे हम देखते हैं उसके 11 पद में, सीधे लोगों के आशीर्वाद से नगर की उन्नति होती है। सीधे लोग जब आशीर्वाद देते हैं, नगर की उन्नति हो जाती है। कितना सुंदर बात है। सीधे लोग बहुत सा हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल में हिजकिय्याह राजा भी एक सीधा धर्मी राजा था, और उसके कारण से नगर की उन्नति हो, नाश के लिए ठहराया गया था नगर। नेहमिया जो है कि सीधा व्यक्ति था, और उसके कारण नगर की, और वो घेराव फिर से बनाया गया, मंदिर बनाई गई, और नगर की बढ़ती हुई। और भी कितने सारे उदाहरणों को हम देख सकते हैं, बहुत सा उदाहरण हम देख सकते हैं। दुष्ट लोगों को नष्ट हो जाने की बात, दुष्टों के और भी हम आगे हम देखते हैं। इसी रीति से जो लुतराई करता फिरता है वह भेद प्रकट करता है। 13 वचन, पर विश्वास योग्य मनुष्य बात छिपा रखता है। बहुत सारे लोग लुतराई करते हैं, चुगलखोर करते हैं, चुगली करते हैं। एक चुगलखोर भेद खोलता है, परंतु जो आत्मा में विश्वास योग्य है वह बात को छिपाए रखता, भेद नहीं खोलेगा। विश्वास योग्य मनुष्य। बहुत लोग चुगली करके यहाँ से वहाँ और लोगों को हानि करते हैं। अपने दास की भी चुगली नहीं करना। प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं, किसी के मालिक का, दास का, और उसके मालिक से चुगली नहीं करना। तो इस तरह से बहुत लोग चुगली करने वाले लोग हैं, और इससे हानि होती है। जो लोग जी रहे हैं उनका चुगली नहीं करना है। 14 वचन हम पढ़ते हैं, नीति वचन 11 का 14, जहाँ बुद्धि की युक्ति नहीं वहाँ प्रजा विपत्ति में पड़ती है, परंतु सम्मति देने वाले की बहुतायत के कारण बचाव होता है। इस अध्याय में पदों में हम देखते हैं, कि सम्मति, जहाँ पर सम्मति नहीं, अगुवाई नहीं, वहाँ प्रजा की हानि होती है, अधोगति होती है। हमारा प्रभु यीशु मसीह इसीलिए स्वर्गीय सलाहकार है, एडवोकेट है, मार्गदर्शक है, सलाहकार है और अद्भुत युक्ति करने वाला है। हमें सभी सलाहें पवित्र शास्त्र बाइबल में दी हैं। उन सभी सलाहों को, युक्तियों को हमारे जीवन में अगर हम धारण करेंगे तो हमारी अधोगति और विपत्ति से हम बचेंगे, क्योंकि प्रभु का वचन हमें दंड से बचाने के लिए है, अधोलोक से, नरक से बचाने के लिए है।
जो लोग प्रभु का व्यवस्था को छोड़ देते हैं वो अपना जीवन को नष्ट करते हैं, हानि करते हैं। अगर लोग मरना चाहते हैं तो सम्मति को मानना छोड़ दें। हमारा स्वर्गीय सलाहकार प्रभु यीशु मसीह, और वो हमारे सारी बातों को समझ और ज्ञान देता है। 15 वचन आइए हम पढ़ते हैं नीति वचन की किताब, उसका 11 का 15। जो परदेशी का उत्तरदायी होता है वह बड़ा दुख उठाता, और जो जमानत लेने से घृणा करता है निडर करता है। तो परदेशी अनजान लोगों का और उत्तरदायी होने से दुख उठाना है। अनजानों का उत्तरदायी, दया दिखाने वाला मनुष्य अपने प्राण को ऊंचा उठाता है, परंतु इस रीति से हम देखते हैं वो हानि करते। जमानत नहीं, और जमानती व्यक्ति फंस जाता है पीछे, तो सावधानी से रहना है। 16 वचन पढ़ेंगे। एक कृपालु स्त्री प्रतिष्ठा नहीं खोती, अनुग्रह करने वाली स्त्री प्रतिष्ठा नहीं खोती, और उग्र लोग धन को नहीं खोते। अनुग्रह करने वाली स्त्रियों को पवित्र शास्त्र बाइबल में हम देखते हैं। हमारा और अबीगेल जो है कि अनुग्रह की, और एक बुद्धिमती स्त्री अनुग्रह करती है, और उसका आदर मान होता है। जो अनुग्रह करते हैं, जो दयालु स्त्रियां हैं, ये दया का जो स्वभाव है परमेश्वर का स्वभाव है। जो उत्पत्ति की किताब में उसके, और उत्पत्ति की किताब में हम देखते हैं कि कैसे, और 6 अध्याय का 8 वचन में प्रभु ने नूह पर अनुग्रह की दृष्टि रखी, और भजन 84 का 11 में। और इस तरह से हम देखते हैं कि अनुग्रह और करने वाला अनुग्रह करेगा। परमेश्वर हमारा सूर्य और ढाल है, वो अनुग्रह करेगा, दया करेगा, वो अनुग्रह करता है। और जो अनुग्रह करता है वो प्रतिष्ठा नहीं खोता है। अब जो कर्मठ और उग्र लोग होते हैं उनका धन जो है बनाए रहता है, धन को बनाए रखते हैं, खोते नहीं है। 17 वचन हम पढ़ते हैं। कृपालु मनुष्य अपना ही भला करता है, परंतु जो क्रूर है वह अपनी ही देह को दुख देता है। दया दिखाने वाला मनुष्य अपने प्राण को ऊंचा उठाता है, परंतु निर्दयी, झगड़ालू, चिड़चिड़ा, बदला लेने वाला मनुष्य अपने ही शरीर का नाश करता है। और शारीरिक रूप से वो बीमार रहता है, चिड़चिड़ा व्यक्ति। तो क्रूर व्यक्ति अपना ही देह को दुख देता, हानि करता है। 18 वचन हम पढ़ते हैं, नीति वचन 11 का 18। दुष्ट मिथ्या कमाई करता है, पर जो धर्म का बीज बोता है उसको निश्चय फल मिलता है। दुष्ट या छल करने वाला व्यक्ति के 4 उदाहरण हम देख सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि दयालु व्यक्ति के जीवन में 17 पद फिर से हम पढ़ेंगे। आइए। कृपालु मनुष्य अपना ही भला करता है। बहुत सा कृपालु मनुष्य को हम देखते हैं पवित्र शास्त्र में। इसमें योनातान है, दाऊद है, आयुब है, और कुरनेलियुस है। वो कृपा करता था उनके लोगों को, प्रभु के लोगों को। माल्टा के वासी लोग भी अनुग्रह किए पौलुस का। इसलिए कृपालु मनुष्य अपना भला करता है, उसको कभी न कभी उसका बदला जरूर देगा। 18 वचन फिर से हम आते हैं। दुष्ट मिथ्या कमाई करता है, पर जो धर्म का बीज बोता है उसका निश्चय फल देगा। तो दुष्ट लोग बहुत सा है। गिबोनी लोग दुष्ट थे, अबसलोम दुष्ट था, काइफा दुष्ट था, फिरौन दुष्ट था। और ये दुष्ट लोगों का एक डेमो है, ये लोग एक श्रेणी में है। और दुष्ट लोगों का जो कमाई जो कुछ भी है वो झूठ है,
बहुत लोग चोरी करते हैं, बहुत लोग घूस लेते हैं, बहुत लोग ठगते हैं, वो मिथ्या का कमाई करते हैं और मिथ्या काम करके उल्टा पुल्टा जो काम करते हैं उनका धन नहीं रहता है और वो सब मिट जाता है या कहीं ना कहीं और गायब भी हो जाता है भाप के समान। तो मिथ्या कमाई दुष्ट लोग करते हैं और नहीं ठहरता है, पर जो धर्म का बीज बोता है उसको निश्चय फल मिलता है। धर्म का बीज, आत्मिकता का बीज, और हमें बोने के लिए प्रभु ने इस संसार में रखा है। नूह भी जो है धर्म का बीज बोता था, सुसमाचार देता था। अब्राहम के बारे में हम देखते हैं, हाँ, अब्राहम इब्रानी 6 अध्याय का 15 वचन में हम पढ़ते हैं और वहाँ पर अब्राहम को कितनी सारी आशीषें। उत्पत्ति के किताब 37 अध्याय से 41 अध्याय। यीशु भी वो धर्मी व्यक्ति था। तो कितने सारे लोग धर्म के बीज बोते हैं और उनका फल उनको मिलता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसी रीति से हम आगे और भी देखते हैं कि कैसे हमारा प्रेमी प्रभु जो है हमारे जीवन में भलाई को लाता है। और उदारता के बारे में हम एक पद और पढ़ेंगे, उत्पत्ति की नीति वचन में किताब और उसका 24 वचन 23 भी पढ़ देंगे। धर्मियों की लालसा तो केवल भलाई की होती है, परंतु दुष्टों की आशा का फल क्रोध ही होता है। तो धर्मी लोगों का यही लालसा रहता है कि किसी का भला हो जाए, किसी का हानि ना हो। ये धर्मी लोग भलाई करना चाहते हैं क्योंकि वो भलाई को चखे हैं और वो प्रभु की ओर से सेंक्मेंट में भलाई को पाए हैं। और जो भलाई पाया है वो भलाई करने में लगा रहे। चेक करके देखो कि यहोवा कैसा भला है। जिसने उस भले परमेश्वर को जान लिया है उसकी भलाई को चखा है, उससे भी भलाई करना है। तो और इसलिए और उनकी लालसा में भलाई की होती है, पर दुष्टों की आशा का फल क्रोध ही होता है। दुष्ट लोग उन बातों पर आशा लगा रहते हैं और जो अनलीगल है, सही नहीं है, और उलट पुलट के काम करते हैं। इस तरह से हम देखते हैं ऐसे रहते हो। और आगे हम देखते हैं यहाँ 24 वचन में, ऐसा है जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती होती है, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं, वो इससे उनकी घटी होती है। हमारा प्रभु ने हमें ये भेद सिखाया, लेने से देना भला है। और प्रभु मलाकी की किताब में कहते हैं, तुम अपने भंडारों में से तुम अगर प्रभु का घर में लाओगे तो मैं आकाश के झरोखों को खोल करके अपरंपार बारिश करूँगा। और ये एक रहस्य, ये भेद है। प्रभु कैसे सब्जी में, फलों में, हमारे नौकरी में, हमारे कामों में जैसे कीड़े जो है व्यर्थ में हानि करते हैं, उनकी हानि और फसल की होनी नहीं देगी। और वो जो है उनको संभाले रखे, रोग बीमारी नहीं लाए। थोड़े से हम करेंगे और बहुत ज़्यादा फल और हमें प्रभु देगा। इसीलिए जो उदारता से देने वाले के लिए प्रभु भी नाप नाप कर, दबा दबा कर अपने लोगों को देता है। इसी तरह से हम बहुत सा बातों को हम देख सकते हैं। उदार प्राणी 25 वचन में, उदार प्राणी हष्ट पुष्ट हो जाता है, और जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाए। उदारता से दिए गए लोगों के लिए कितनी आशीषें हैं। पहला राजा में हम देखते हैं कि विधवा स्त्री, पहला राजा 17 अध्याय में वो दी, तो उसका भी कभी भला, उसका भी कभी हानि नहीं हुआ। सारपत की विधवा स्त्री, उस सुनेमिन स्त्री भी
एलिया की सेवा करती थी, वो भी एक उदार स्त्री थी, और एलिया उसके घर में आकर के ऊपर की कोठरी में रहता था। ये और कुछ समय के बाद अकाल आ गया। अकाल में सब अपने अपने दूसरे जगह में चले गए। सुनेमिन स्त्री भी चली गई। कुछ दिन के बाद जब वापस वो आई तो जो जमीन जो जगह राजा ने और अपना लिया था वो जगह और वो जितना दिन तक उनसे वहाँ से फसल हुआ था वापस वो मिल गया। उसकी खेती सींची गई थी क्योंकि उसने एलिया को शुद्धि लिया था। और बहुत सा बातें हम देखते हैं। तो दूसरों के लिए जो दीन बनते हैं प्रभु भी उनका भला करते हैं, उनकी हानि नहीं होती। 26 वचन में हम पढ़ते हैं, 26 वचन में, जो अपना अनाज रख छोड़ता है उसको लोग शाप देते हैं, पर जो उन्हें बेच देते हैं उसकी आशीर्वाद उन्हें दिया जाएगा। तो कई लोग अपना अनाज को रखे रहते हैं धनवान बनने के लिए। ऐसे आकाल के समय में, संकट के समय में अगर वो धन को यहीं रख छोड़ेगा तो लोग श्राप देंगे। लेकिन परंतु जो बेच देता है उसे आशीर्वाद दिया। हमारा प्रभु यीशु मसीह से वो अनाज को बेच देना है, उन अनाज को दे देना है, ताकि हमारा लोग हमको, प्रभु के लोग हमें आशीर्वाद दे और उनकी प्रार्थना हमारे तक पहुँचे, हम बलवंत हो जाएं, हम प्रभु में आशीषित हो जाएं। ये प्रभु का इच्छा है। अब पढ़िए, यहाँ पर हम देखते हैं 28 वचन पढ़ेंगे। 27 वचन, जो यत्न से भलाई करता है वह दूसरों की प्रसन्नता खोजता है, पर जो दूसरों की बुराई खोजी होता है उसी पर बुराई आ पड़ती है। यत्न से हमें भलाई करना इन दिनों में, और यत्न से जो भलाई का खोजी होगा उसका भी भला होगा, उससे परमेश्वर प्रसन्न होगा। हमारा प्रभु भलाई से भरे हुए परमेश्वर है, और भले लोगों को प्रभु आशीष देता है और भले लोगों का भलाई होता है, भला करता है प्रभु। दाऊद का परमेश्वर ने भला किया, उसका हानि होने नहीं दिया। हाँ, तो कितना हमारा प्रभु सच्चा विश्वास योग है, जीवित है। इसीलिए हमारे भले परमेश्वर को याद करके भलाई खोजिए, भले काम करके प्रसन्न करना है परमेश्वर को। और आगे हम देखते हैं, अगर हम किसी का बुराई करेंगे तो हमारे जीवन में भी उलट के बुराई आ जाएगी। 28 वचन पढ़ते हैं, जो अपना धन पर भरोसा रखता है वह गिर जाता है। धन पर धनी भरोसा ना रखे, बल पर मनुष्य भरोसा ना रखे। किसी को घोड़ों पर भरोसा है, किसी को प्रधानों पर भरोसा है, किसी को धन पर भरोसा है, परंतु हमारा परमेश्वर पर हमारा भरोसा रहना है। और जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वो कभी भी लज्जित नहीं होते हैं। जो धन पर भरोसा रखते हैं वो लज्जित होते, गिर जाते, और धर्मी लोग नए पत्ते के समान लहलहाते रहेंगे। 29 वचन और 30 वचन, जो अपने घराने को दुख देता है उसका भाग वायु ही होगा, और मूढ़ बुद्धिमान का दास हो जाता है। तो घराने का कभी दुख नहीं रहना है प्रियो। इस रीति से हम देखते हैं, मूर्ख अपना हानि करता है, धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है। धर्मी लोगों को रिवार्ड मिलेगा जीवन का वृक्ष, और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। जो धर्मी होता है, बुद्धिमान होता है, परमेश्वर का भय मानने वाले लोग बुद्धिमान होते हैं। इसीलिए प्रिय भाई बहनों, हमें प्रभु इसी रीति से हमें तैयार करे, इन विचारों के द्वारा हमें आशीष करे, अनंत काल के राज्य के लिए हमें तैयार करे। इसलिए हमें दुष्ट के और ज़्यादा
उन्नति होते देख कर कि हमें कूड़ना नहीं है। 31 पद में लिखा है, देख धर्मी को पृथ्वी और फल मिलेगा तो निश्चय है कि दुष्ट और पापी लोगों को भी मिलेगा। तो क्या हम उनसे कूड़े? ना कूड़े। तो वो हमें सहायता करे इन विचारों के द्वारा और हम अनंत काल के आशीषों के लिए तैयार हो जाए। प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं दिए गए वचनों की कोई पिताजी आप ही खोज करें आनंद काल का लाभ के लिए, पर प्रभु जी आप ही महिमावान गौरव पाएँ। कल के दिन के लिए हमें तैयार करें, दिन भर के लिए आप हमें तैयार करें। अनंत काल की आशीष दीजिए प्रार्थना करता हूँ मसीह यीशु के नाम में, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।